गांधी जी, अपने महात्मा गांधी, अपने राष्ट्रपिता मोदी जी ने उनके आगे शीश नवाया और उनके नाम को ही तिलांजलि कर दी। जिस तरह से लोकसभा में पारित हुआ जी राम जी और उसने रिप्लेस किया या खत्म किया महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को, वह मोदी जी के काल में नई उपलब्धि है, क्योंकि नेहरू के बाद अब मोदी जी चुन चुनकर जहां जहां महात्मा गांधी का नाम है वहां वहां डिलीट बटन दबाने का काम शुरू कर चुके हैं। साथ ही साथ देश के जो सबसे गरीब गांव में बसने वाले मजदूर हैं उन्हें भी राम भरोसे कर दिया है, क्योंकि दरअसल यह कानून रोजगार देने से ज्यादा रोजगार लेने का कानून है। 60 दिन तक देश के तमाम मनरेगा मजदूरों को अब काम नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी जी चाहते नहीं कि राम के नाम पर गरीब मजदूर बार्गेन कर पाएं, अपनी मजदूरी को क्लेम पर कर पाएं। उन्हें वापस जमींदारी के दौर में ढकेलने वाला बिल लोकसभा में जिस तरह से आज पास हुआ, विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद वह बता रहा है कि आने वाले दिन किसके बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। फाइनली मोदी जी अपने इंटेंशन में, अपनी मंशा में कामयाब हो गए। गांधी जी का नाम हटाने की मुहिम उन्होंने 2014 में एंट्री जैसे ही मारी थी, देश की राजधानी में दिल्ली में बैठे थे, उसी दिन से शुरू कर दी थी और आज उसमें एक रिकॉर्ड कायम किया। लोकसभा ने जी राम जी बिल पास कर दिया और इसने हटाया है मनरेगा को, जो महात्मा गांधी के नाम पर ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की गारंटी देने वाला कानून था। यहां पर एक तीर से कई निशाने कर दिए मोदी जी ने। सबसे पहले तो उन्होंने महात्मा गांधी को साइडलाइन करते करते नाम ही को साइड में बैठा दिया है। अब वह प्रणाम जरूर करते हैं, देश में कोई भी आता है जाता जरूर मजबूरी में, अभी तक, जी हां अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी जी को प्रणाम करने के लिए। लेकिन काल किसका चल रहा है यह बहुत साफ है, क्योंकि गोडसे के जो तमाम पुत्र हैं उनकी नफरत वाला मिशन अनलिमिटेड ढंग से फ्री चल रहा है। और यहां पर खेल खेला गया है मोदी जी ने, मोदी जी की सरकार ने। जो जी राम जी बिल आज लोकसभा में पारित हुआ, उसमें ग्रामीणों के कंधे पर रखकर महात्मा गांधी के नाम को किनारे करने या निपटाने का काम करने के क्रम में हुआ है। बहुत दिलचस्प बात यह है कि मनरेगा कानून को बचाने के लिए विपक्ष एकजुट है, एकजुट रहा अभी तक, जब तक लोकसभा में इसे पारित किया गया। वह दृश्य भी हमने देखा कि किस तरह से विपक्ष एक स्वर में बस और बस गांधी 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 का नाम लेकर सदन के भीतर और सदन के बाहर प्रोटेस्ट यानी विरोध करते रहे। लेकिन विपक्ष है तो मोदी जी और ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि वह बताना चाहते हैं देशी को नहीं दुनिया को कि अब गांधी का सिक्का नहीं चलने वाला है। अब सिक्का चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का। और अंदर की बात यह है कि गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे का। इस कानून का कई आधार पर तगड़ा विरोध किया गया। लोगों ने कहा कि यह रोजगार देने का नहीं, रोजगार ना देने का कानून है। साथ ही साथ यह कहा कि सारी पावर मोदी जी अपने पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, राज्य सरकारों को भिखारी बना देती है और पंचायतों को तो गायब ही कर देती है। पंचायतें अभी तक तय करती थी कि मनरेगा का काम कहां होगा, कहां नहीं होगा, कैसे काम होगा, यह सब अब आउट हो गया है। और दरअसल यही गांधी के राष्ट्र निर्माण की कल्पना थी कि जो ग्रामीण भारत है वह खुद अपने विकास के बारे में कल्पना करे। अब ऐसा करना तो मोदी जी के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था, लिहाजा उन्होंने आओ देखा ना ताओ, सीधे सीधे जी राम जी का दांव चल दिया। देश भर में बड़ा विरोध है इसका, और इस बारे में ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो कहा वह बहुत इंपॉर्टेंट है। Now Gandhiji name is not there. I am really sorry. I am same. I am feeling same. Father of the nation,
Narega program in the name of Gandhiji. Now the bill came. Gandhiji's name won't be there. I cannot blame anybody except me because I belong to this country. I am feeling same. Because we are forgetting even father of the nation. So we have started this scheme, Karmosri. This scheme's name will be changed, Mahatmaji schemes. There also we give 75 days to 100 days job. We have created so many mandates. We are not the beggars. We only want respect, nothing else. If you don't give respect to Mahatma Ji, we will give respect. We know how to give respect to Mahatma Ji, Netaji, Rabindranath, Nazrul, Baba Sahib Ambedkar, Maulana Abul Kalam Azad, Vallabhbhai Patel, Lal Bal Pal, Rajendra Prasad, in everywhere. We love every community people. लेकिन सवाल सिर्फ ममता बनर्जी या कांग्रेस का नहीं है, सवाल यहां भारत का है, भारत के भविष्य का है। और वह जिस तरह से मोदी जी ने बताया है कि जिसके आगे वह शीश नवाते हैं, सर झुकाते हैं, उसको एक तरह से निपटाने पर उतर ही आते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो या फिर देश का कॉन्स्टिट्यूशन हो। आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? हमें लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।